गरीब जेठानी की ढाल बनी 4 अमीर देवरानी। सुबह का समय है। गोपाल प्रसाद अनाथ आश्रम में अफरा तफरी का माहौल है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं। आज भीड़ इतनी हो ही क्यों ना, क्योंकि आज शहर के जाने माने पॉलिटिशियन मिस्टर हितेश आ रहे थे। कुछ ही देर बाद गाड़ी का हॉर्न बजता है। गाड़ी में हितेश जी के साथ उनकी पत्नी सीमा जी रहती हैं और उनके बहुत ही करीबी दोस्त हरीश जी। तभी सीमा जी कहती हैं, हे भगवान, मुझे ये गरीब लोग तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। हाँ, तो मुझे भी कौन सा शौक है इनके पास आने का, पर अब हम लोग राजनीति में हैं, हमें आना पड़ता है वोटों के लिए। और क्या, हमें तो आना ही पड़ेगा, और अगर नहीं आए तो हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। तालियों की आवाज गूंजने लगती है और सीमा जी, हितेश जी और साथ ही हरीश जी तीनों स्टेज पर जाते हैं और हितेश जी भाषण देना शुरू करते हैं। नमस्कार भाइयों और बहनों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा चुनाव चिन्ह इमली है और इसमें ही हमको वोट देना है। यह वोट आपका होगा और हम आपका करेंगे विकास और करेंगे आपकी सुरक्षा। हितेश जी के भाषण के बीच एक बहुत तेज आवाज में भीड़ में बोलती है, आप सभी झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर हमेशा से पॉलिटिशियंस आते हैं और झूठा दिलासा देकर वोट लेकर चले जाते हैं। आप भी ऐसा ही करेंगे? अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हमेशा से अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा जिम्मेदार और ईमानदार हैं। झूठ झूठ, आप सारे नेता एक जैसे हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं करते। अरे देखो तो ये लड़की किस तरह बोलती जा रही है। मेरा तो मन कर रहा है जाकर एक चांटा मारूं। हम लोग यहाँ इतनी धूप में आए हैं और भाषण दे रहे हैं। अगर इन लोगों का वोट नहीं चाहिए होता ना, हम तो कभी नहीं आते यहाँ पर। अरे देखिए, राजनीति में ऐसे ही होता है, लोग तो सवाल उठाते ही हैं। रुकिए, मैं बात संभालता हूँ। तभी हरीश जी अपनी कुर्सी से उठते हैं और माइक के पास आकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, देखिए, आप सबको आपका अधिकार जरूर मिलेगा, यह हमारा वादा है। भाइयों बहनों, ये झूठ बोल रहे हैं। क्या आज तक इन्होंने हम औरतों के लिए कुछ किया, हमारी सुरक्षा के लिए कुछ किया? नेहा की यह बात सुनकर जनता भड़क जाती है और हितेश के पार्टी के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। ये देखने के बाद हरीश, हितेश और सीमा स्टेज से उतरकर अपनी कार के पास चले जाते हैं। हे भगवान, ये क्या आफत गले डल गई। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है ये काम करते करते। कब तक यूं ही रैलियों में जा जाकर हम भीख मांगेंगे? तो अब आप ही बताइए और क्या कर सकते हैं, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अरे तुम लोग शांत हो जाओ, आपस में लड़ते रहोगे क्या? ये लड़की को वाकई मानना पड़ेगा, इसने सच में सवाल तो उठाए। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी थी। ऐसे तारीफ कर रहे हैं जैसे उसको आप गोद ले लोगे। वैसे मेरे पास एक तरीका है हितेश जी, अगर ये तरीका आप आजमाएं तो आपका बहुत नाम होगा और आपको बहुत भारी मात्रा में वोट लोग देंगे। जैसे हितेश जी वैसे उनके दोस्त, दोनों एक मिट्टी के बने हुए हैं। बस अब फिर से कान भर दोगे मेरे पति के, और आता ही क्या है आपको? अरे भाभी शांत हो जाइए, मुझे मेरी बात बोलने दीजिए। हरीश जी कुछ बोल पाती इतनी देर में गोपाल प्रसाद अनाथ आश्रम के ओनर हितेश जी को बुला लेते हैं। अच्छा, तुम दोनों यहाँ रुको, मुझे जाना होगा, मुझे ओनर साहब बुला रहे हैं। गर्मी में मुझसे रहा नहीं जा रहा। वैसे क्या बात बता रहे थे, जरा मुझे बताओ, मैं भी सुनूं। क्या कान भरने जा रहे थे मेरे पति के? मैं सोच रहा था कि जो लड़की सबके सामने बहुत निडर बन रही थी, क्यों ना उसकी शादी आपके सबसे बड़े बेटे राहुल से कर दे। एक तो आपका बेटा वैसे ही दिमाग से सही नहीं है, कोई लड़की मिलेगी भी नहीं। अगर दोनों की शादी हुई तो पूरे समाज में हमारी बहुत इज्जत होगी और हमें भारी मात्रा में वोट भी आएंगे। क्या कहती हैं आप? वैसे दिमाग तो तुम भी बहुत अच्छा लगा लेते हो, मानना पड़ेगा। आखिर मेरे पति के साथ रहने का कोई तो फायदा हुआ। ठीक है, मैं अभी बात करती हूँ उससे। सीमा जी अनाथ आश्रम में बात करती हैं। कुछ ही दिनों में नेहा की शादी सीमा जी के सबसे बड़े बेटे राहुल से हो जाती है। आज गृह प्रवेश का दिन था। पूरा घर झालरों और फूलों से सजा हुआ था। सीमा आरती की थाली लेकर खड़ी हुई थी और उनके पीछे घर की 4 देवरानियां खड़ी थी और साथ में चारों बेटे भी खड़े हुए थे। सीमा जी की बेटी पायल भी थी। हाँ चलो बेटा, अब जल्दी से अपने दाएं पैर से कलश गिराओ। जी माँ जी। तभी पास में खड़ी कुछ पड़ोसन आपस में फुसफुसाते हुए बात करती हैं। अरे पता नहीं सीमा भाभी को लड़की कहाँ से मिल गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे कह रहे थे किसी अनाथ आश्रम से लेकर आए हैं। नेहा उन सभी की बातों को नजरअंदाज कर देती है। तभी वहां पर नेहा का देवर आता है। भाई जल्दी ये दवा खा लो। ये दवा किस चीज की है? अरे भाभी, भैया की तबीयत थोड़ी सही नहीं है ना, इसीलिए दिया जा रहा है। अरे क्या हो गया इन्हें, सब ठीक तो है? अरे रमन, तू भी क्या खड़ा हुआ है, जल्दी दवा दे। अरे यार जल्दी दवाई खाओ ना भाई, लो पानी पियो। राहुल दवा खा लेता है। उसके बाद राहुल अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद सारी देवरानियां आती हैं और अपनी जेठानी को एक गिलास में दूध देती हैं।
भाभी ये लीजिए दूध। नेहा शर्माते हुए कमरे के अंदर जाती है। जैसे वो अंदर जाती तो वो पूरे कमरे को देखती है तो वहां पर एक अलग सी सजावट थी। वो सजावट ऐसी लग रही थी जैसे मानो 5 साल का बच्चा उसमें रहता हो। तभी नेहा की नजर राहुल पर जाती है जो खिलौने से खेल रहा था। अरे ये मेरा सुपरमैन, अब मैं स्पाइडरमैन से लड़ेगा, अब तो सुपरमैन जरूर जीतेगा। राहुल की ऐसी हरकत देखकर नेहा चौंक जाती है। तभी राहुल की नजर नेहा पर जाती है जिसके हाथों पर दूध का गिलास था। राहुल बेचैन हो जाता है और उठकर अपनी बच्चों वाली दूध की बोतल ले आता है और उसमें सारा दूध भरकर पीने लगता है। हे भगवान, ये क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तुम वहां क्या कर रही हो और यहाँ पर आओ। जैसे तैसे करके नेहा उस रात सो पाती है। सुबह अलार्म की आवाज से नेहा की आंखें खुलती हैं और वो बाहर जाती है। जैसी वो बाहर जाती है तो उसकी सीमा जी मिलती हैं और सीमा जी बोलती है, अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई है, इसलिए तैयार हो जा जल्दी से। खाना पकाना है तुझे क्योंकि कुछ मेहमान भी आने वाले हैं। जी माँ जी, मैं बस तैयार होने जा रही हूँ। दरअसल माँ जी, मुझे आपसे एक और बात पूछनी थी। नेहा राहुल के बारे में बात करने वाली थी और वैसे सीमा के पास एक जरूरी कॉल आ जाती है और वो वहां से चली जाती है। नेहा भी चुपचाप रसोई घर में चली जाती है और खाना पकाना शुरू करती है। तभी वहां पर सारी देवरानियां आती हैं। अरे जेठानी जी, आज आपकी पहली रसोई है, क्या बनाने वाली हैं? अरे हाँ, आपकी खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अभी तो पका नहीं है, तब ये हाल है, जब पक जाएगा तब तो और मजा आएगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे खाने की तारीफ कर रहे हैं। वैसे मुझे ना आप लोगों से एक बात पूछनी थी। हाँ पूछिए ना, क्या बात है? हाँ बताइए नेहा भाभी, आप हमें अपना ही समझें। क्या हो गया? कहीं मम्मी जी ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, मम्मी जी ने तो कुछ नहीं कहा, पर राहुल जी। क्या? जेठ जी ने क्या किया, बताइए। देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। एकदम बच्चों वाली हरकत कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तो करते हैं, उनकी दिमागी स्थिति अभी थोड़ी कम सही है, उनका इलाज चल रहा है। हाँ बिल्कुल, चिंता मत करिए, सब सही हो जाएगा। पर मुझे ये बात पहले तो नहीं बताई गई थी। जब शादी हुई तभी पता चला, ये तो गलत है ना। देखिए, हमें तो उसके बारे में कुछ नहीं पता, हमने आपका रिश्ता नहीं किया। अब हम लोगों को पता नहीं ससुर जी और सासू माँ ने कैसे आपको बोला है। बाकी हमारी तो लव मैरिज हुई थी पूरे भरोसे के साथ। पर भाभी चिंता मत करिए, उनका इलाज चल रहा है ना, एकदम सही हो जाएंगे, हम आपके साथ हैं। नेहा अपनी देवरानियों को अपनी ऐसे साथ देता देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद खाना बनाकर सभी को डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। आज पड़ोस के भी सभी लोग उसका खाना खाते हैं और घर के सभी सदस्य भी उसकी काफी तारीफ करते हैं। ये तारीफें सुनने के बाद सीमा जी के मन में जलन होती है। तभी वो बोलती है, हाँ हाँ, इतना भी कुछ खास खाना नहीं बनाया है। ये छोले देखो, कुछ अजीब सा ही स्वाद आ रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे किसी नौसिखिया ने बनाया है। इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। माँ जी, छोले तो एकदम सही बने हैं। तू अब मुझसे जुबान लड़ाएगी, तेरी इतनी जरूरत? हम तुझे अनाथ आश्रम से यहाँ इस महल में लेकर आए और तू हम पर ही उंगली उठा रही है। सीमा नेहा को एक जोरदार थप्पड़ मारने वाली थी। तभी मन्नत आकर अपनी सास का हाथ पकड़ लेती है। तभी मन्नत बोलती है, मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आपकी बहू है वो, आपके बेटे की पत्नी, और आप उस पर हाथ उठा रही हैं और उसे अनाथ आश्रम का बोलकर उसे बेइज्जत कर रही हैं। ये सही नहीं है मम्मी जी। हाँ, आप ऐसे किसी को बोल नहीं सकती हैं, वो बेचारी भोली हैं, तो आप उनको इस तरह बोल रही हैं। मम्मी जी, कितनी गलत बात है। और थप्पड़, आप उन्हें थप्पड़ नहीं मार सकती हैं, ये अत्याचार है। सीमा अपनी बहुओं की बातें सुनकर चुपचाप वहां से चली जाती है और नेहा से कुछ नहीं बोलती। तभी मन्नत, गोपी, राशि सभी शोभा नेहा को समझाते हैं, देखो, आपको खुद के लिए स्टैंड लेना सीखना होगा। हम हमेशा आपके साथ नहीं रह सकते, आपको अपनी आवाज उठानी होगी। अगर आप ऐसे रहेंगी तो लोग आपका फायदा उठाएंगे और चले जाएंगे। सिर्फ इतना ही आता है आज के जमाने के लोगों को। हाँ, आपको अपनी वैल्यू जाननी चाहिए, कोई भी आपको ऐसे बोलकर नहीं जा सकता। सभी मिलकर नेहा को समझाते हैं। फिर उसके बाद राशि बोलती है, वैसे ये सब बातें छोड़िए, भाभी की मुंह दिखाई होने वाली है, क्यों ना हम इनको पार्लर लेकर जाएं और इन्हें अच्छे से तैयार करके लेकर आएं और साथ में जेठ जी को भी लेकर जाएं, उनकी भी थोड़ी ग्रूमिंग हो जाएगी। जरूरत नहीं है, मैं कभी पार्लर नहीं गई हूँ, मुझे आदत नहीं है ये सब की। शुक्रिया। अरे तो कभी नहीं गई तो आज चलना ही पड़ेगा, और साथ में जेठ जी को भी लेकर चलते हैं, उनका भी एकदम मेकओवर कर देंगे। सभी तैयार होते हैं और जैसे तैसे करके नेहा और उनकी सारी देवरानियां मिलकर राहुल को भी तैयार करती हैं। सबसे पहले सभी लोग नेहा के लिए एक पार्लर जाते हैं। पार्लर जाते ही देवरानियां बोलती हैं, मैम इनका ना फेशियल कर दीजिए, साथ में ब्लीच भी कर दीजिएगा। इनके बालों को देखिए बहुत डैमेज है, इनके बालों को भी सही करना है जिससे इनके बाल स्मूथ और सिल्की हो जाएं। और हाँ, इनके पेडिक्योर और मैनिक्योर जरूर से कर दीजिएगा, उनके हाथ पैर एकदम चमकने चाहिए। और हाँ, इनके नेल एक्सटेंशंस भी कर दीजिएगा।
नेहा अपनी देवरानियों का ऐसा प्यार देखकर मनी मन बहुत खुश होती है। नेहा पार्लर में अच्छे से तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद सभी लोग सैलून जाते हैं, जहां पर वो लोग राहुल को तैयार करवाते हैं। भैया इनका हेयर कट अच्छा सा कर दीजिए, और उनकी बियर्ड देखिए वो भी बहुत बेकार लग रही। इनकी दाढ़ी सेट नहीं है, उसे भी अच्छे से सेट कर दीजिए, और बाकी चीज भी देख लीजिए, जो सही ना लगे आप सही कर दीजिए। बस हमारे जेठ जी एकदम हीरो लगने चाहिए। कुछ देर बाद राहुल भी एकदम तैयार हो जाता है। राहुल खुद की शक्ल आईने में देखकर बोलता है, अरे मैं कितना प्यारा लग रहा हूँ। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलिए अब हम लोग घर चलते हैं। सभी लोग घर में आते हैं। तभी सीमा दरवाजे पर खड़ी सबका इंतजार करती है। जैसे ही सभी सीमा को देखते हैं तो सीमा चिल्लाकर नेहा को बुलाती है। ये क्या है, तूने ये अपना क्या हाल बना लिया? अनाथ आश्रम से उठकर के आ गई, तूने तो अपना पूरा हुलिया ही बदल लिया। पैसे पा गई है तो अब तो तू आसमान में चढ़ जाएगी। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सभी मुझे लेकर गई थी, इसीलिए मैं भी चली गई। मैं ऐसी नहीं हूँ मम्मी जी। अच्छा, तू कैसी है वो तो मुझे अच्छे से पता है। वैसे मम्मी जी, हम लोग इसलिए गए थे क्योंकि अभी भाभी की मुंह दिखाई भी तो होनी है ना, इसीलिए उनका अच्छे से मेकओवर करने गए थे। हे भगवान, इस पगली को कौन देखने आएगा, पर अगर इसकी भी मुंह दिखाई नहीं की तो उसको समझ में आ जाएगा कि हम लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, इसे कुछ फर्क नहीं लगना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसकी मुंह दिखाई जरूर होगी। कल इसकी मुंह दिखाई का फंक्शन फाइनल करते हैं। घर के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म होती है। आसपास के कई सारे लोग नेहा को देखने के लिए आ जाते हैं। सभी तरह तरह की बातें बनाते हैं और आपस में बोलते हैं। मुझे तो लगता है इसको पैसे दिए जाते तभी इसने शादी कर ली, है ना बहन? और क्या, मुझे तो लगता है पक्का इसको अच्छे खासे पैसे मिल रहे होंगे और कोई काम नहीं करते होंगे, कुछ दिन के लिए रखे होंगे, फिर शायद तलाक दे दे। कौन ऐसे अनाथ आश्रम की लड़की से शादी कर रहा है? पड़ोसियों की ऐसी बातें सुनकर नेहा गुस्से में आ जाती है और खुद के लिए बोलती है, बस बहुत हुआ। आप लोगों की मैं इज्जत कर रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी बोलेंगे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसे बोलने की? क्या हो गया नेहा भाभी, क्या दिक्कत है? इन्होंने क्या बोला मुझे बताइए। ये सोच रही हैं कि मैं यहाँ पर खरीद कर लाई गई हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं यहाँ रहने के। इतनी गंदी सोच कैसे हो सकती है आपकी? अरे आप तो खुद एक औरत है, शर्म नहीं आती आपको ऐसे बोलते हुए? अरे वाह भाभी, कम से कम आपने खुद के लिए बोलना तो सीखा। सही बात है, ऐसे बुरे लोग तो आसपास बहुत हैं। आज नेहा को खुद में ही एक देवी दिख रही थी। आज उसने ऐसा महसूस किया कि सच में उसकी देवरानियों की वजह से कम उसने रिश्तों की मर्यादा रखते हुए खुद के लिए आवाज उठाई। रात का समय होता है। नेहा के कमरे में नेहा का देवर आता है। और भाभी, क्या हालचाल? सब सही है? जरा मुझे भाई को दवा देनी है। आप एक काम करिए ना, वो दवा मुझे दे दीजिए, मैं ही इन्हें खिला दिया करूंगी। बार बार आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बस करो भाभी, ज्यादा ज्ञान मत दो। मैं तो यहाँ करने आया हूँ, करके चला जाऊंगा, ठीक है? ये दवा आपके लायक नहीं है, ये बहुत महंगी आती है, इसे हम इससे ही कहीं नहीं दे सकते। जिगर की ऐसी बात सुनकर नेहा को मन ही मन काफी अजीब लगता है। नेहा चुपचाप एक किनारे खड़ी रहती है और जिगर बेड पे जाता है जहां पर उसका बड़ा भाई राहुल लेटा हुआ था। जिगर उसको गुस्से से उठाता है और गुस्से से बोलता है, ये ले जल्दी उठ वरना 2 चांटे लगाऊंगा। अरे ये तुम कैसे बात कर रहे हो अपने बड़े भाई से? अरे चुप रहो ना भाभी, क्यों बीच में बोल रही हो? ये दवा जल्दी खाओ, जल्दी राहुल। नहीं नहीं, मैं ये दवा नहीं खाऊंगा, ये बहुत गंदी लगती है, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे बहुत गंदा लगता है। तेरी चटनी बना दूं? तू चाहता है कि मैं तुझे काले वाले कमरे में बंद कर दूं? फिर तू पूरे दिन वहीं रहेगा। अंधेरे में रहना चाहता है तू? तुझे भूत के पास छोड़ दूं? बता। हाँ, नहीं 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 नहीं, ठीक है, मैं खाऊंगा दवा, दे दो मुझे दवा, दे दो। राहुल जिगर को दवा खिलाता है। पास में खड़ी नेहा ये सारी चीज देखकर काफी चौंकती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो ये सब क्या चल रहा है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? एक छोटा भाई अपने बड़े भाई से इतनी बुरी तरीके से बात कर रहा है, और ये दवा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, क्या हो गया है राहुल जी को? जिगर वहां से चला जाता है। दरवाजे के बाहर खड़ा जिगर खुद से बातें करते हुए बोलता है, तुझे क्या लग रहा है नेहा, ये तेरा पति, अब देखना ये तेरा पति थोड़ी देर बाद क्या करेगा, बस 5 मिनट में क्या मजा आएगा। कुछ देर बाद जब नेहा राहुल के करीब जाने की कोशिश करती है और उसके पास बैठती है, तभी राहुल बहुत तेज चिल्लाकर उसे भगा देता है। चली जाओ, तुम एक गंदी लड़की हो, तुम अच्छी लड़की नहीं हो, चली जाओ यहाँ से। जो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो। अरे ऐसा नहीं है, हम लोग तो कितने प्यारे फ्रेंड्स हैं ना। राहुल जी, आपको क्या हो गया? नेहा कुछ समझ नहीं पाती और चुपचाप सो जाती है। अगले दिन सुबह नेहा रसोई घर में अपनी देवरानियों से बात करते हुए बोलती है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब क्या हो रहा है? घर में राहुल जी के साथ सही नहीं हो रहा, वो कब सही होंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है।
आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, सब कुछ सही हो जाएगा। पर कब तक सही होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो देवर जी इतने बुरे तरीके से मेरे पति को दवा खिलाते हैं और मुझे तो कुछ सही नहीं लगता। पता नहीं वो दवा मेरे पति के लिए सही है कि नहीं है। तो क्यों ना हम लोग एक काम करें, हम लोग खुद जेठ जी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। पर क्या जेठ जी हमारे साथ चल पाएंगे? वो तो बहुत जिद करते हैं डॉक्टर का नाम सुनते ही। उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि हम डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं उन्हें। तो क्यों ना हम लोग उनको कुछ लालच दें कि हम लोग आपके लिए खिलौने लेने चल रहे हैं, चलो और चुपचाप लेकर चलें। शायद हमें कुछ पता चल जाए, डॉक्टर हमें बता दे कि उनकी हालत ऐसी क्यों है और कैसे सही होगी, क्योंकि इस बारे में तो हम लोगों को भी इतना ज्यादा नहीं पता है। पर हमें कुछ दिन के लिए रुकना होगा, अभी हम नहीं जा सकते। क्यों, ऐसा क्या है जो अभी हम लोग नहीं जा सकते? हमें जाना चाहिए, वरना हालात और खराब हो गए तो फिर हम भाभी को सहारा कैसे देंगे? हाँ और क्या, मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। आज ही चलते हैं। अरे तुम लोग समझने की कोशिश करो, इलेक्शंस का टाइम चल रहा है और इलेक्शन के टाइम में घर में बहुत चहल पहल है और घर में बहुत काम भी पड़ेगा, इसीलिए हम लोग नहीं जा सकते। बस 2-4 दिन में ये इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे। हाँ वो ज्यादा सही है, आप सही कह रही हो। बस अब आपको हिम्मत रखनी है नेहा भाभी, कुछ नहीं होगा। आप बस खुद पर विश्वास रखिए और भगवान पर, भगवान सब सही कर देगा। नेहा अपनी देवरानियों के साथ बहुत खुश थी। कहीं ना कहीं उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि उसकी देवरानियां उसको इतना सपोर्ट कर रही हैं। इलेक्शंस के बिजी शेड्यूल की वजह से घर में किसी भी सदस्य को टाइम नहीं मिल पा रहा था। सीमा जी, हितेश जी, हरीश जी सभी इलेक्शन में बहुत बिजी थे और कोई भी राहुल को दवा नहीं दे पा रहा था। एक रात जब नेहा बिस्तर पर लेटी हुई थी, बगल में राहुल भी लेटा था। तभी आधी रात में राहुल की आंख खुलती है और राहुल नेहा से बोलता है, नेहा क्या तुम सो गई? मुझे माफ कर दो नेहा, मैं तुम्हारे साथ सही नहीं किया। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी शादी करके, और मैं तुम्हारे लिए स्टैंड भी नहीं ले पाता। कौन है? राहुल जी आप? हाँ, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है नेहा जैसे मैंने तुमको शादी के बाद देखा ही नहीं। आपके दिमाग की स्थिति बिल्कुल सही नहीं, पता नहीं आपको क्या हो गया। आप सही तो है ना? आप अचानक से एकदम बदल गए। मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप शांत हो जाइए, सो जाइए, ज्यादा मत सोचिए वरना आपके दिमाग में जोर पड़ेगा। आप सो जाइए। नेहा अपने पति राहुल को सुला देती है और उसके मन में अब कई सवाल घूमने लगते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अचानक उनकी हालत ऐसी हो गई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सुबह का समय होता है। नेहा अपनी देवरानियों के पास जाती है और पूरी बात देवरानियों को बताती है। सुनने के बाद मन्नत बोलती है, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। अगर उनकी हालत सही हो रही है, मुझे लगता है वो दवा का असर हो रहा है। और क्या सही बात है, आप खामखा में चिंता कर रही थी, देखो उस दवा का असर होने लगा ना। नेहा भाभी बेवजह की चिंता कर रही हैं, आप चिंता मत कीजिए, थोड़े दिन में देखना जेठ जी बिल्कुल सही हो जाएंगे। सही नहीं है, आप देखिए इलेक्शंस की वजह से घर में सभी बिजी थे, इसीलिए राहुल जी को किसी ने दवा नहीं खिलाया। मुझे तो लग रहा है उस दवा में ही कुछ गड़बड़ है। दवा ना खाने की वजह से वो पहले जैसे नॉर्मल हो रहे हैं। हो सकता है वो दवा उनको बीमार कर रही हो। देखिए मैं देवर जी को कुछ नहीं कह रही, बट हो सकता है कि गलती में या फिर जाने अनजाने में दवाई एक्सपायर हो गई हो या फिर कुछ और हो। बात तो वैसे ये भी सही लग रही है मुझे। भगवान क्या सही है क्या गलत कुछ समझ नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, हम लोग आज ही डॉक्टर के पास जाते हैं और देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। सभी मन्नत की बात से राजी हो जाते हैं और सभी मिलकर राहुल को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर राहुल का चेकअप करता है और डॉक्टर बोलता है, देखिए जिस हिसाब से मैंने समझा है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सच में इमेच्योर या दिमाग की स्थिति से सही नहीं है। जरूर इनके साथ कोई छेड़खानी हो रही है, या तो इनको बहुत ज्यादा तनाव दिया जा रहा है या तो बहुत ज्यादा इनका डिप्रेशन या अकेलापन इनको दिया जा रहा है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी प्रकार की कोई चीज इनको एलर्जिक हो रही हो, या फिर कोई एक्सपायर्ड या फिर कोई खतरनाक दवा इनको खिलाई जा रही हो। दवा? कैसी दवा डॉक्टर साहब? देखिए आजकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब ऐसी दवाइयां भी आती हैं जिसमें लोगों की याददाश्त कमजोर होने लगती है, दिमाग की मांसपेशियां भी कमजोर होने लगती हैं, जिससे दिमाग की स्थिति जो है वो एकदम बच्चों की जैसी हो जाती है। हो सकता है कि उनको वैसी कोई दवा दी जा रही हो, या फिर हो सकता है जाने अनजाने में कोई दवा इनको एलर्जी कर रही हो। ये बात सुनने के बाद सभी बहू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सब समझ जाती हैं कि नेहा सही है और उसे दवा में ही कुछ गड़बड़ है। सभी वापस घर लौटती हैं और ये सारी बात अपनी सास को बताने जाती हैं।
माँ ये सारी बात है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। सच में नेहा ने खुद देखा है कि जेठ जी सही हो गए थे उस रात। हे भगवान, तुम लोगों को कैसे समझाऊं। एक तो ये लड़की मेरे गले पड़ गई है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग भी पागल हो गई हो उसके साथ। अरे तुम लोगों का ये कहना है कि मेरे चारों बेटे अपने सगे भाई को ही ऐसी दवाई दे रहे हैं। तुम पागल हो, पागल। गलत नहीं बोल रही हूँ मैं, सही बोल रही हूँ माँ जी। सीमा नेहा को सहन नहीं कर पाती और उस पर हाथ उठाती है और नेहा सीमा का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, बस बहुत हुआ माँ, बहुत हो गया। मैं और नहीं सह सकती हूँ। मैं सही हूँ इस बार और आप गलत हैं। और इस बार मैं आपको ये साबित करके रहूंगी कि वो दवाई गलत है। किसी की वजह से राहुल जी की हालत ये है। अब मैं डरने वाली नहीं हूँ माँ जी। आखिरकार नेहा भाभी ने खुद के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। इस बात से तो मैं बहुत खुश हूँ। सभी बहुएं किचन में जाती हैं, तभी मन्नत बोलती है, वैसे नेहा, अब हम करेंगे क्या? मम्मी जी के सामने तो बोल दिया कि हम लोग साबित करके रहेंगे, पर ये साबित करना इतना आसान नहीं होगा। उन दवा तक हम कैसे पहुंचेंगे? वो दवाई तो लॉकर में है। एक काम करते हैं, पहले हम लोग शक्कर का पाउडर बना लेते हैं और कैप्सूल्स में भर लेते हैं। फिर कैसे भी करके एक बार ये दवा की डिब्बी मिल गई तो हम उनमें से सारी दवाई निकालकर अपनी चीनी वाली दवाई रख देंगे। आइडिया तो सही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम लोग वो डिब्बी लेंगे कहाँ से। हमें तो ये भी नहीं पता होता है कि वो दवा की डिब्बी किस दिन किसके पास है। तो एक काम करेंगे, जब ये दवा खिलाने आएंगे तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनका ध्यान भटक जाए। अरे मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। एक काम करेंगे, नेहा भाभी आप वहीं पर बैठी रहना और देखते रहना, और मन्नत भाभी आप अपनी किसी पुरानी साड़ी में आग लगा लेना। मैं और गोपी भाभी दोनों मिलकर बहुत चिल्लाएंगे और कहेंगे आग लग गई है। इस तरह करने से जो भी दवा खिलाने आएगा या फिर घर के बाकी लोग भी सब उस आग की तरफ आ जाएंगे। तो हो सकता है कि वो दवा की डब्बी हमें मिल जाए। और नेहा भाभी, इस टाइम में जल्दी से आप अपनी चीनी वाली कैप्सूल रख देना और उन दवाइयों को हटा देना। सारी बहुएं एक दूसरे की तरफ आशा भरी नजरों से देखती हैं और फिर अपनी इस मिशन के लिए तैयार हो जाती हैं। शाम का समय होता है, राहुल और नेहा कमरे में बैठे हैं, तभी वहां पर जिगर आता है। भाभी, दवा खिलानी है, थोड़ा साइड को हटिए। अरे तो मैंने कब मना किया देवर जी? आज आप दवा खिलाने आए हैं, हाँ जाइए खिला दीजिए। मेरे पति की सेहत के लिए ही है ना, उनकी दिमागी स्थिति और सही हो जाएगी। दिमाग की स्थिति नहीं, पूरा दिमाग ही खत्म हो जाएगा। एक तरफ जहां जिगर दवा खिलाने जा ही रहा होता है तो दूसरी तरफ मन्नत अपनी साड़ी की पल्लू में आग लगा लेती है और शोभा और गोपी दोनों चिल्लाकर बोलने लगती हैं। पूरे घर में हाहाकार मच जाता है। घर के सभी लोग भागते हुए हॉल की तरफ आते हैं। जिगर भी आवाज सुनता है। सबकी ऐसी चिल्लाती हुई आवाज सुनकर वो भी घबरा जाता है और वहां से चला जाता है। देवर जी, आपने क्या सोचा? आप मुझे जीत जाएंगे। आज मैं इस चाबी से ये सारी कैप्सूल निकाल कर अपनी चीनी वाली कैप्सूल रख दूंगी। नेहा उन कैप्सूल्स को निकालकर अपनी बनाई हुई शक्कर की कैप्सूल उसमें रख देती है। दूसरी तरफ मन्नत ने जो अपने पल्लू में आग लगाई थी, सभी मिलकर उस आग को बुझाते हैं। जिगर वापस से नेहा के कमरे में आता है और उनके कैप्सूल्स को लेता है और एक कैप्सूल राहुल को खाने के लिए देता है। ले जल्दी का, मेरे पास टाइम नहीं है। वो आज तो ही कुछ ज्यादा अच्छी लग रही है। बस यही चाहिए था, ऐसे ही डर चाहिए तेरे अंदर तो मुझे। डरता है तभी आज मुंह नाक नहीं बनाया दवा खाने में। जिगर वहां से चला जाता है और सभी वहां पर घर की सारी बहुएं आ जाती हैं। तभी नेहा हिम्मत के साथ बोलती है, आज आखिरकार हम लोगों ने वो कर दिखाया जो हमें नामुमकिन लग रहा था। अब कुछ ही दिन में राहुल जी की तबीयत सही हो जाएगी। बस कुछ दिन और चाहिए। राहुल जी, आप बिल्कुल सही हो जाओगे। कैसे सही हो जाऊंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है? बस 2 दिन रुकिए। बस जैसे ही वो दवाओं का असर खत्म होने लगेगा वैसे ही आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो आपके भाई आपको खिला रहे हैं, अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बस एक बार आपका ये दिमाग सही हो जाए, सब सही हो जाएगा। सारी बहुएं मिलकर अपनी सास को ये सारी चीज बताती हैं। सीमा जी भी बेसब्री से 2 दिन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और वो भी चाहती थी कि उनका बेटा सही हो जाए। आखिर 2 दिन बाद चीनी की दवा खाने की वजह से राहुल की स्थिति थोड़ी सही होने लगी और उसको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी। एक दिन जिगर दवा खिलाने के लिए राहुल के पास आता है और उसे चिल्लाकर बोलता है, ले जल्दी दवा खा। एक तो रोज रोज तुझे मुझे ही दवा खिलानी पड़ती है और कोई दवा भी नहीं खिलाता। जल्दी दवा खा वरना 2 कंटाप मारूंगा अभी। नहीं, मुझे मत मारना, मैं दवा खा लूंगा। यही चाहता है ना तू कि मैं ऐसे ही बोलूं? हाँ छोटे भाई, बहुत हुआ अब। राहुल एक जोरदार तमाचा जिगर के गाल पर लगाता है और जिगर ये सब देखकर चौंक जाता है। नेहा खुश हो जाती है कि आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। बस बहुत हुआ तुम लोगों का खेल। तुम लोगों ने मिलकर मेरे दिमाग के साथ खेला है ना।
आज तेरा खुलासा हो गया। तुम सब मेरे भाई नहीं, दुश्मन हो, दुश्मन। राहुल जिगर का हाथ पकड़ता है और उसे हॉल में लेकर आता है। घर के बाकी लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। हे भगवान, तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो बेटा? क्या तुम सही हो गए? मैंने बोला था तुम बिल्कुल सही हो जाओगे बेटा। मेरा बेटा वापस आ गया। मतलब कि नेहा सही कह रही थी, उन दवाइयों में ही गड़बड़ थी। और उन दवाइयों को देने वाले भी आपके बेटे थे। इन चारों ने मिलकर मेरे साथ ये किया है। क्या? ये सब क्या सुन रहा हूं मैं? आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? तुम लोगों ने अपने सगे भाई के साथ ऐसा क्यों किया? बताओ मुझे। दरअसल हम नहीं चाहते थे कि राजनीति में सिर्फ इनकी सत्ता हो, क्योंकि राहुल भाई सबसे बड़े हैं और हम सभी को ये पता था कि आपके बाद अगर इस घर में आपके बाद अगर कोई और पॉलिटिक्स में जाएगा तो वो राहुल भैया ही होंगे। इसीलिए हम सबने मिलकर इनको ये दवाइयां खिलाई ताकि इनकी दिमाग की स्थिति खराब हो जाए और ये किसी लायक न रहे। मुझे तो शर्म आ रही है तुम लोगों को अपना बेटा बोलने में। नेहा बहू, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे गलत समझी। अगर तू मेरे घर में नहीं आती तो शायद मेरा बेटा कभी मुझे नहीं मिल पाता। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा ने सबका दिल जीत लिया और अंत में नेहा और राहुल एक हो गए। आज अनाथ आश्रम की लड़की ने भी एक माँ और बेटे को मिला दिया और आज नेहा सबसे बड़ा धन्यवाद अपनी देवरानियों को करती है। और सच में आखिरकार एक गरीब जिठानी को 4 अमीर ढाल बनकर खड़ी रहने वाली देवरानियां मिल ही गईं। चारों देवरानियां अपनी जिठानी को हक करती हैं।